Hello bachcho, let's read this question. The question says when the concentration of alkyl halide is doubled and the amount of H2O taken as solvent is reduced to half, the rate of SN1 reaction increases by option A is 3 times, option B is 2 times, option C is 1.5 times and option D is 6 times. बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कर दें डबल और हमारे पास अमाउंट ऑफ H2O जो हमने लिया है H2O को एज अ सॉल्वेंट उसको हम कर दें हाफ, तो हमारे पास रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, अगर मैं बात करूं रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये पर्टिकुलरली हम किसके लिए लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 के लिए फॉर एल्काइल हैलाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू आर एक्स, जहाँ मेरे पास क्या है, ये आर एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है मेरे पास, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। दिस इज द की कंसेप्ट। अगर हमें ये पता होगा तो हम इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। होता क्या है, अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, वाटर जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो होता क्या है इसके अंदर बच्चों, हमारे पास अल्कोहल बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं, अल्कोहल, और साथ में बनता है हमारे पास यहाँ एक्स नेगेटिव। और क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर बच्चों, हमारे पास ये हमारे पास SN1 रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, क्वेश्चन ने बोला है। तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, कि हमारे पास जो X है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और R पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और X पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हमारे पास इस स्टेप के बेसिस पर हम रेट को लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K R X। दैट मीन्स कि हमारा रेट जो है सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। एंड सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो वाटर है, ये जो कार्बोकेटायन बना है हमारे पास बच्चों, ये वाटर जो है H2 ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, और यहाँ बनेगा हमारे पास ROH और एक H, ऑक्सीजन पाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा -H+, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा अल्कोहल, दैट इज ROH। तो मेन चीज क्या है, हमारा रेट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ RX पर, H2O की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन ये बोला है कि हमने क्या करा है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कर दिया है डबल, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कर दिया है डबल, और H2O के अमाउंट को कर दिया है हाफ। तो बताइए रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने H2O को तो देखना ही नहीं है, हमें देखना है सिर्फ एल्काइल हैलाइड को। मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरे पास रेट R1 था, तो रेट क्या था बच्चों, K इंटू आर एक्स। एंड सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, रेट हमने क्या कर दिया है, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या कर दूं डबल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 R X, ऐसे लिख सकता हूँ, डबल हो गई, तो ये 2 आ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा K R X की कंसंट्रेशन। K R X क्या था बच्चों, हमारे पास R1 था, तो मैं लिख सकता हूँ R1। दैट मीन्स जो मेरे पास नया रेट आया है वो पुराने वाले रेट के डबल हो गया है। क्या हो गया है, डबल हो गया है। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं और H2O को हाफ कर दूं उसकी कंसंट्रेशन को, तो रेट डबल हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।